मेरी गर्लफ्रेंड और मेरे बीच रिलेशनशिप काफ़ी ख़राब था और हम अक्सर एक दूसरे के साथ नहीं रहते थे। इसलिए हम इस हफ्ते के आखिरी दिनों में पहाड़ों की सैर पर गए थे, जहां हम वहां के शांत नज़ारों को देखने और हाइकिंग करने के लिए गए थे, क्योंकि हमने सोचा कि ये हमारे लिए अच्छा होगा। हम एक होटल में रुके थे। हम अलग अलग कमरे में रुके थे, लेकिन दूसरी रात मेरे कमरे का पंखा खराब हो गया। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे और मेरी गर्लफ्रेंड के बीच रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक ही कमरे में नहीं सो सका। लेकिन मैंने पैसे बचाने के लिए उसी होटल में अपने लिए कमरा लेने के बजाय मैं पास के एक सस्ते होटल में चला गया और वहाँ रुक गया। मैं ये मान के वहाँ से निकला था कि उसे थोड़े वक्त अकेले छोड़ दूँ तो शायद सुबह तक चीज़ें थोड़ी बेहतर हो जाएंगी। मुझे एक कमरा मिल गया, और वो भी सिर्फ 600 रुपये में। जब मैं अपने कमरे की ओर जा रहा था तो बगल वाला कमरा खुला हुआ था। जैसे ही मैं वहाँ से गुजरा, मैंने अंदर देखा और वहाँ टीवी चल रहा था, जिससे पूरे कमरे में नीली रोशनी छाई हुई थी। लेकिन मैं ये नहीं देख सका कि स्क्रीन पर क्या चल रहा था। मैंने अंदर किसी को नहीं देखा, लेकिन फिर भी मैं वहाँ खड़े होकर अंदर देखता रहा। फिर मैं अपने कमरे में चला गया। कीमत के हिसाब से ये एक सामान्य होटल का कमरा था, जहाँ सिर्फ एक बिस्तर, टीवी और सोफा था। मैं असल में इतना थका हुआ नहीं था, इसलिए मैं बस टीवी चालू करके लेटा रहा और थोड़ी देर के लिए अपने फ़ोन पर गेम खेल रहा था। मुझे लगा कि टीवी से कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही है, इसलिए मैंने उसे बंद कर दिया। लेकिन वो आवाज़ अभी भी आ रही थी। असल में ये टीवी से नहीं आ रही थी। तभी मैं उठा और इसे सुनने लगा, और एहसास हुआ कि आवाज़ उसी कमरे से आ रही थी जिसका दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। मैं बता नहीं सकता कि ये किस तरह की आवाज़ थी। शायद किसी के लड़ने की आवाज़ थी, या किसी के टीवी की आवाज़, या किसी के मरने की आवाज़। मुझे नहीं पता, क्योंकि यह आवाज़ बहुत ही धीमी और दबी हुई थी। इस समय मेरे पास सोने की कोशिश करने के अलावा और कुछ भी नहीं था। लेकिन तभी दीवार पर ज़ोर ज़ोर से ठोकने की आवाज़ आई। मैं उठा और दीवार के करीब गया, और तभी फिर से ठोकने की आवाज़ आई। इसमें कोई शक नहीं है कि दीवार पर कोई अपने हाथों से मार रहा था, लेकिन कोई ऐसा क्यों कर रहा था? मैं थोड़ा घबरा गया, लेकिन मुझे जानना था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। मैं बगल वाले कमरे पर गया तो मैं ये देखकर चौंक गया कि उस कमरे का दरवाज़ा अभी भी खुला हुआ था और टीवी अभी भी चल रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने उस खुले दरवाजे को खटखटाया और पूछा कि क्या कोई प्रॉब्लम में है, क्या किसी को मदद की ज़रूरत है। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैं ये भी देख सकता था कि बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन लाइट बंद थी। मैं धीरे धीरे कमरे के अंदर गया। जब मैंने इस कमरे को और मेरे कमरे के बीच की इस दीवार को अच्छे से चेक किया, लेकिन वहाँ दीवार ठोकने के कोई भी निशान नहीं मिले। अब मैं थोड़ा कंफ्यूज था और थोड़ा डरा हुआ भी। मैं ये देखने के लिए टीवी के करीब गया कि असल में स्क्रीन पर चल क्या रहा है। यह सिर्फ एक खाली स्क्रीन थी जो पूरी नीली थी, जिस पर एक स्टिकी नोट चिपकी हुई थी। उस पर कुछ लिखा हुआ था। मैंने इसे स्क्रीन से हटाया। इसमें लिखा था कि बिस्तर के नीचे देखो। मैंने तुरंत स्टिकी नोट गिरा दिया और कमरे से बाहर भाग गया। मैंने अपने कमरे के दरवाजे को लॉक कर दिया। मैं बिस्तर पर लेट गया और अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज भेजकर बताया कि अभी जो हुआ उससे मैं बहुत घबराया हुआ हूँ। उसने तुरंत मुझे फ़ोन किया और मैं उसे फ़ोन पर बताने लगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या। जैसे ही मैं उसे बता रहा था, तभी कमरे की दीवार पर अब और भी ज़्यादा ठोकने की आवाज़ आ रही थी। उसने इसे अच्छे से सुना क्योंकि मैंने फ़ोन स्पीकर पर रखा था। मैं घबराने लगा। उसने मुझसे अपनी कार की तरफ भागने को कहा, लेकिन मैं फ्रंट डेस्क की तरफ भागा ताकि मैं अपने पैसे वापस ले सकूं। मैंने फ्रंट डेस्क पर बैठे वर्कर से कहा कि उसे मेरे बगल वाले कमरे में जाना चाहिए और उस व्यक्ति को बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन उसने मेरी तरफ देखा और हंसने लगा और कहा कि आज रात उस कमरे को किसी ने भी बुक नहीं किया है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उससे कहा कि उसे उस कमरे की जांच करनी होगी और मुझे अपने पैसे वापस देने होंगे। उसने कमरे की चाबी ले ली और मेरे साथ आया और दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन अब टीवी बंद था और कमरे में पूरा अंधेरा था।
वो अंदर चला गया और बिस्तर के नीचे चेक करने लगा, जैसे कि स्टिकी नोट में कहा गया था। लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि वो स्टिकी नोट भी अब गायब था, जिसे मैंने भागते समय नीचे गिरा दिया था। उसने मुझे पैसे वापस करने से इनकार कर दिया, लेकिन वैसे भी ये 600 रुपये ही थे, इसलिए मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैं वहाँ से निकल गया और वापस अपनी गर्लफ्रेंड के होटल चला गया। उसे गले लगाकर और उसके साथ एक ही बिस्तर पर सोकर मैं अब खुश था। मुझे आज तक पता नहीं चला कि वो था कौन। मैं नहीं जानता कि उस बिस्तर के नीचे कौन या क्या था, और मैं जानना भी नहीं चाहता।